बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी गोला कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है एक प्याज और उसको मैं चॉप कर लूँगी। प्याज को चॉप करके मैं उसका पानी जो है वो निकाल दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ ली हैं 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और उनको मैं बारीक कट कर लूँगी और इनको भी मैं साइड पे कर दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ 2 बड़े प्याज लिए हैं और उनको मैं काट लूँगी। और यहाँ मैं एक मिक्सी जार ले लूँगी मसाला तैयार करने के लिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 अदद पीपली, 1 अदद इसमें जावित्री और 5 से 6 अदद कबाब चीनी। यहाँ हाफ़ में जायफल ऐड किए हैं और 5 से 7 अदद काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 इंच का एक दारचीनी का टुकड़ा ऐड करके मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने तकरीबन 800 ग्राम के करीब मैंने यहाँ लिया है बीफ का कीमा। इसमें मैंने प्याज जो चॉप किया था उसका पानी निकाल के ऐड कर दिया है और यहाँ मैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब लेमन का रस ऐड किया है। बारीक कटी हुई जो 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी वो ऐड की हैं और यहाँ मैंने जो मसाला रेडी किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पेस्ट ऐड किया है। आप रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसमें प्याज का पानी वाला प्याज ऐड कर देंगे पानी निकाले बगैर तो आपके जो कबाब होंगे वो जुड़ेंगे नहीं और वो उसमें पानी हो जाएगा। अगर फिर भी आपके ना जुड़ रहे हों तो आप उसमें डबल रोटी का कोई पीस ऐड कर लें, कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें या मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अमीज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें एक ऐड कर रही हूँ कप डबल रोटी का एक पीस। इसको अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और कीमे को भी मैंने दोबारा चॉपर में चॉप किया है। फाइन सा आपका कीमा होगा तो बहुत इजीली आपके कबाब बन जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे भूल गया था तो वो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके उसको मैं दोबारा मिक्स कर के तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। कीमा हमारा सेट हो चुका है। अब बारी है कबाब बनाने की। आप कोई भी सीख भी ले सकते हैं या लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल जो घर में होती है उसकी मदद से भी बना सकते हैं। मेरे पास एक स्टिक थी, मैं उसकी मदद से कबाब बना लूँगी। अब हाथ पर पानी लगा के मैं थोड़ा सा कबाब का अमीज़ा लेकर उसको स्टिक के ऊपर अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा फैला लूँगी, फिर उसका थोड़ा सा इकट्ठा करते हुए अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। देखें आप मेरे कबाब बिल्कुल भी टूट नहीं रहे और ना ही गिर रहे हैं। इसी तरीके से हमने गोला कबाब बनाने हैं तो हमने बहुत ज़्यादा इनको फैलाना नहीं है, थोड़े मोटे रखने हैं। इसी तरह से मैं इसे स्टिक से उतार लूँगी। ये कितनी आसानी से स्टिक से उतर भी रहे हैं और कितनी आसानी से स्टिक पे जुड़ भी रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपके कबाब गिरेंगे नहीं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन हाथ पे साथ साथ पानी लगाते जाएं तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा फाइन बनेंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। कबाब मैंने सारे तैयार कर लिए हैं माशाल्लाह। ये अच्छे खासे ढेर सारे कबाब बन गए हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें मैं 1 बाय 1 इनको रखती जाऊँगी और मीडियम से लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी वरना आपके कबाब ऊपर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कच्चे होंगे। मीडियम से लो फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है और साथ साथ इनकी साइड भी चेंज करनी है। ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। इनकी मैं साइड जो है वो पलटती जाऊंगी। आप वैसे भी पैन को हिला कर भी इनकी साइड चेंज कर सकते हैं।
जो कबाब दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं उनको मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा इनको ब्लैक कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा नहीं जलाने, हल्का सा इनके ऊपर कलर आ जाए तो इनको निकाल लेना है। इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। अब बचे हुए ऑयल में जो प्याज मैंने काट के रखे थे मैं वो ऐड कर दूँगी और उसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा उसका कलर जो है वो गोल्डन नहीं करना, बल्कि से प्याज जो हम फ्राई हो जाएंगे तो उसमें मैं जो कबाब हमने फ्राई करके रखे थे वो मैं ऐड कर दूँगी। इसके लिए हमें कोई सीज़लर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हम पैन में ही कोई सीज़लर की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसमें मैंने कबाब जो फ्राई करके रखे थे वो मैं ऐड कर दिए हैं और इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसमें मज़ीद फ्राई कर लूँगी। वैसे चम्मच की मदद से इसको फैलाकर या वैसे पैन को भी फैलाकर आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको फ्लेम मैंने बंद कर दिए और इनको मैंने उसी पैन में रहने दिया है और इसको मैंने रेड चिली और ग्रीन चिली से मैंने इनको असेंबल कर दिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। कैसी